प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ई क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके बीए सेकेंड ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें से आचार्य प्रवर केशवदास प्रणीत रामचंद्रिका प्रबंधात्मक कृति से परशुराम संवाद प्रकरण में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम स्क्रीन पर जैसा देख सकते हैं, हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। विशेषक छंद में परशुराम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो ये आप देख सकते हो। हाथ हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, मारन हारे देख कहा मन क्षोभत हो, क्षत्रिय के कुल वह किम बैनन दीन रचो, कोट करो उपचार न कैसे मीच बचो। यहाँ पर परशुराम जी राम जी का संवाद, लक्ष्मण जी का संवाद, सभी भाइयों का संवाद परशुराम जी से चल रहा है। तो परशुराम यहाँ पर लक्ष्मण से संवाद करते हुए कहते हैं, जब उन्होंने ये कहा था कि राम जी तो अनुग्रह में वृद्धि करते हैं, तुम क्या उनको पकड़ लोगे और उनको तो जगत शीश पर धरता है, तो आप जो है उनको क्या घायल कर सकते हो, सच्छत कौन करे, ये ऊपर के छंद में आपने देखा। इस तरह की बात का जवाब देते हुए परशुराम जी कहते हैं, हाथ धरे हथियार सभी तुम सोबत हो, तुम सभी भाई, सभी का मतलब सभी भाई तुम हाथों में हथियार रख कर क्या शोभा के लिए रख रखे हैं आपने ये हथियार। मारन हारे देख कहा मन क्षोभत हो, और मुझ मारने वाले को देख करके क्या मन में क्यों क्षुब्ध हो रहे हो, अर्थात दुखी हो रहे हो, मन में त्रास पा रहे हो आप लोग। क्षत्रिय के कुल भय किम बैनन दीन रचो, क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न होकर के तुम लोग क्यों दीन वचन, बैनन का मतलब वचन, दीन माने यानी कि इस तरह गिड़गिड़ाहट के जो वाक्य हैं इनको क्यों कह रहे हो। कोटि करो उपचार न कैसे मीच बचो, तुम कोटि माने करोड़ों उपाय करो मुझसे बचने का, लेकिन मृत्यु से तुम किसी भी प्रकार बच नहीं सकते। तो यहाँ देख सकते हो कि परशुराम का अतिशय क्रोध है और ऐसी कोई काव्यात्मक कलात्मकता यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ का जो भाषा के जो सौम्यता है, भाषा की जो ग्राह्यता है वो अवलोकनीय है। सीधी सीधी भाषा में, ब्रज भाषा में जो है विशेषक छंद में परशुराम के माध्यम से और क्रोधयुक्त बात, एक वीरता साहस की बात यहाँ कही है। परशुराम जो है ये इस बंद में ये कहना चाहता है कि आप लोगों ने ये हथियार किस लिए रख रखे हैं, केवल शोभा पाने के लिए। तो मुझको देखकर कितने भयभीत क्यों हो, आप किसी प्रकार के गड़गड़ाहट के वचन बोलो, लेकिन निश्चित रूप से आप मुझसे बच नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से उसी संवाद के प्रकरण में, क्षत्रिय वह गुरु लोगन के प्रतिपालन करें, भूलऊँ तो तिनके गुण अवगुण जी न धरें, तो हमको गुरदोष नहीं अब एक रति, जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हती। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं उसी छंद में, विशेषक छंद में ही है, क्षत्रिय वह गुरु लोगन के प्रतिपालन करें। हम क्षत्रिय हैं, आपने हमें क्षत्रिय बताया है, हम क्षत्रिय ही हैं निश्चित रूप से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय होकर के गुरु लोगन के, बड़े लोगों के, गुरुओं के, आप जैसे ऋषि महात्माओं के प्रतिपालन करें, आपके वचनों का प्रतिपालन करते हैं हम, जो आप कह रहे हो उसका प्रतिपालन करेंगे। भूलें तो तिनके गुण अवगुण जी न धरें, हाँ हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं गुरु लोगों की को, उनके भूल से भी उनके गुण और अवगुणों को अपने मन में जी का मतलब अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं। अर्थात वो कितने ही यदि अवगुण भी करें तो भी हम उनके अवगुणों को ध्यान में नहीं देते, अर्थात गुरु हमारे पूजनीय हैं, तो हमको गुरुदोष नहीं अब एक रति। तो गुरुदेव आपने जो कहा है अभी एक रति भर भी हमको दोष नहीं है, क्यों जो अपनी जननी तुम्हें सुख पाए हती, जो तुमने अपनी जननी को ही क्योंकि सुखपूर्वक मार दिया था, हती का मतलब मार दिया था, तुमने सुखपूर्वक किनको, जननी को। ऐसी एक पौराणिक कथा है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा के पालनार्थ अपनी माता का शीश इसी परसे से काट दिया था। तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक व्यंग्योक्ति है, तो अच्छा काव्यात्मक चमत्कार अंतिम पंक्ति में देखने को हमें मिलता है, ब्रजभाषा का सौंदर्य देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पर केशवदास जो है बहुत ही सुंदर संवाद योजना के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। आगे
देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परशुराम जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। विजय छंद है। लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषार्थ सो ने कहो परई, बेस बनाए कियो बनितान को देखत के सब ह्यो हरई, कूर कुठार निहार तजई फल ताको यही जो कि हियो जरई, और आज ते केवल तो को महादिक छत्रिन पे जो दया करई। यहाँ परशुराम ये व्यंगोक्ति एक प्रकार से एक उपालंब अपने फरसे को दे रहे हैं कि ए परुष तुमने ठीक नहीं किया जो क्षत्रियों को छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषार्थ सो ने कहो परई। अरे लक्ष्मण तेरे पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ किया, वीरता की, महानता की, वो तो मुझसे कहा ही नहीं बनता है। हे लक्ष्मण जो तू अपने आप को क्षत्रिय बताता है, तेरे जो पूर्वज हैं उनसे जरा बात कर देखना कि तेरे जो पूर्वज हैं वो पुरुषार्थ सो ने कहो परी, उनका पुरुषार्थ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। इतना अच्छे पुरुषार्थ है। यहाँ व्यंग में बात कही गई है। भेष बनाए कियो बनितान को देखत केशव यो हरई। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने तो लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण तुम्हारे पूर्वजों ने तो वेश बनाए कियो बनितान को। बनितान का मतलब है स्त्रियों का वेश धारण करके तुम्हारे पूर्वजों ने देखत केशव यो हरई। केशवदास जी कहते हैं कि उनका जो स्त्री सुलभ वेश था उस समय मेरे भय से, मेरे परसे के भय से जो तुम्हारे पूर्वजों ने स्त्री वेश धारण किया था वो देखते ही बनता था, यानी वो बहुत सुंदर लगते थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण को जो है व्यंग बाण परशुराम जी छोड़ रहे हैं अपनी तीक्ष्ण वाणी से, अपनी कर्कश और मैं कहूँगा कि क्रोध युक्त वाणी से व्यंग में बात कर रहे हैं कि आपके पूर्वज लोग तो स्त्री बनकर मेरे से बचे थे, आप किस क्षत्रिय कुल की बात कर रहे हो लक्ष्मण। कूर कुठार निहार तजई फल ताको यह सो हियो हजरई। ये कूर कुठार ने अपना ये जो मारने का जो कार्य था उसको छोड़ दिया, और उसी का फल है कि मेरा जो ये हृदय को जलाने के लिए आप मौजूद हो। अन्यथा तो ये कुठार उसी समय आपके पूर्वजों को मार देता यदि वो स्त्री बन करके मेरे से बचाव नहीं करते तो, क्योंकि स्त्रियों पर मैं हाथ नहीं उठाता हूँ। आज ते केवल तो को महाधिक, आज से तुझे महान धिक्कार है, आज से तुझे धिक्कार है कि क्षत्रियन पे जो दया करे। हे परुष, हे परसे, हे मेरे परसे तुझे धिक्कार है जो क्षत्रियों पर यदि तू दया करे तो आज के बाद क्षत्रियों पे दया मत करना। यहाँ फिर परशुराम गीत का छंद में कहते हैं। गीत का छंद की गेयता बहुत ही सुरम्य और रमणीय है। जो शाब्दिक चमत्कार यहाँ केशव ने किया है उसमें ज्ञात्मकता भी हमें देखने को मिलेगी। तब एक विंशति बेर में बिन छत्र की पृथ्वी रची, बहु कुंड सोनित सो भरे पितु तर्पणादि क्रिया रची, उभरे जे क्षत्रिय क्षुद्र भूतल शोध शोध संहारियों, अब बाल वृद्ध ने ज्वान छांड्यों धर्म निर्दय पारियों। तो यहाँ पर ये बात करी है कि तब एक विंशति बेर में बिन छत्र की पृथ्वी रची। अरे मैंने तो ये एक विंशति का अर्थ है 21, एक और विंश 20, 21 बार पृथ्वी को बिना छत्र की, बिना क्षत्रियों के कर दिया था, अर्थात क्षत्रिय विहीन कर दी थी। 21 बार इस पृथ्वी को, सभी क्षत्रियों को मैंने अपने परसे से काट काट कर मार डाला था। बहु कुंड सोनित सो भरे पितु तर्पण आदि क्रिया रची, और अनेक प्रकार के कुंडों को, सोनित माने रक्त से, रक्त से भरे थे। पितु तर्पण आदि क्रिया रची, और अपने पिताओं को तर्पण आदि की क्रियाओं को भी रचा। उभरे जे क्षत्रिय क्षुद्र भूतल शोध शोध संहारियों, और अब में जो क्षत्रिय बच गए हैं उन क्षत्रियों को, जो क्षुद्र तुच्छ क्षत्रिय जो बच गए हैं पहले मेरे वारों से, उनको भूतल पे शोध माने खोज करके, उनको ढूंढ करके, संहारियों माने मारूंगा। अब बाल वृद्ध ने ज्वान छाड़ूं धर्म निर्दय पारी हूँ, और अब मैं बालक वृद्ध या ज्वान का मतलब जवान किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, धर्म निर्दय पारी, और अपने निर्दयता के धर्म का पालन करूँगा। अब यहाँ पर राम जी बड़ी कोमल और सुरम्य भाषा में बताते हैं और बात करते हैं। भ्रकुल कमल दिनेश सुन ज्योत सकल संसार, क्यों चलिए इन शिशुन पे डारत हूँ जस भार। कि राम जी कहते हैं, हे भ्रकुल कमल दिनेश, हे भ्रकुल के कमल रूपी वंशजों के लिए दिनेश सूर्य के समान परशुराम जी ज्योति सकल संसार,
आपकी ज्योति पूरे संसार में प्रकाशमान है, अर्थात आपकी कीर्ति पताका पूरे संसार में लहरा रही है। आपका यश रूपी ज्योति है जो पूरे संसार में है। क्यों चलिए इन शिशुन पे, इन बच्चों की बातों में आप क्यों आ रहे हो और इन पर अपने यश का भार क्यों डालने लगे हो। अर्थात आपका यश बहुत ही धवल है और ज्योति के समान है, और इन बच्चों को जो है आप यदि मार भी देंगे तो भी आपका यश ही कलंकित होगा। अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, राम सुबंधु संहार छोड़त हों सर प्राण हर, देव हत्यारंडार हाथ समेतन भेग दे। यहाँ परशुराम जी कहते हैं, हे राम अपने बंधुओं को संभालो, छोड़त हों सर प्राण हर, और मैं प्राण हारी, प्राणों को लेने वाला सरमान बाण छोड़ने वाला हूँ। देव हत्यारंडार, अपने हथियारों को डाल दो, हाथ समेतन भेग दे, और मुझे हाथों सहित इन हथियारों को अति शीघ्रता से शीघ्रतम दे दीजिए। अब आगे राम जी क्या कहते हैं, सुन सकल लोक गुरुजाम दग्नि, तब विषक अशेषन की जो अग्नि, सब विषिक छांड सरी सहियों अखंड, हर धनुख करो जिन खंड खंड। अब आगे का जो है वीडियो पर्याप्त हो गया है, इसलिए हम यहीं पर समापन करते हैं। अगली जो ई क्लास में हम आपका यहीं से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।